पर स्वागत है। और मैं आज आपको लाइनिंग वाले सूट में बैन वाला गला किस तरीके से बनाते हैं तो उसका मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए, इसमें हमने ये लाइनिंग है हमारी और इसमें नॉर्मली हम तीरथ 6 देते हैं, लेकिन इसमें हमने तीरथ 7.5 लिया है क्योंकि बैन वाले में बंद गला हो जाता है, तो इसलिए इसका हमने तीरथ 7.5 लेना होता है। और ये आगे हमने आर्म होल की जो है ये 7 इंच पर रखा है और ये हमने इसकी कटाई कर दी है गोलाई करके, यहाँ पर 1 इंच की करके और ये गोलाई कर दी है। और ये हमारी चेस्ट है, इसमें 19.5 हमारी चेस्ट, तो ये हमने 9.5 पर निशान लगा दिया है। और ये कमर का निशान है। पहले भी मैं आपको अपने सिंपल कुर्ते के लाइनिंग वाले सूट की अपनी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हमने 8.5 पर कमर का निशान लगाया था, ऊपर से यहाँ तक 8.5 पर निशान लगाया था। और ये हमने चाक के हिसाब से, ये हमने नीचे से चाक लिए थे उनके, और उसके हिसाब से ये 15 इंच पर पहनते हैं। तो कई बार कोई बड़े या छोटे चाक पहनते हैं तो उनसे पूछकर हमें ये निशान लगाना होता है। और वैसे 19, 20 या 21 या 22 तक का हम ये यहाँ से निशान लगाते हैं हिप का। लेकिन जब कोई छोटे या बड़े चाक पहनता है तो हम नीचे से पल्ले से अपने ऊपर तक नाप लेते हैं, 15, 16 जितने कोई पहनता है। फिर नीचे से उसी हिसाब से हम यहाँ पर इंची टेप रख के उसके चाक का निशान लगा देते हैं। और ये पल्ला है हमारा 19 इंच का, तो ये हमने 11.5 लिया है, 11.5 का लिया है। तो इस तरीके से अब ये हमारा फ्रेंड्स ये आगे का पीस है। और इसमें हमें जो आगे की कटाई करनी है फ्रंट और बैक में देखना है हमने। तो फ्रंट में हमने नॉर्मली हमें इनका 12 होना था क्यों, लेकिन ये बैन वाला है तो बैन वाले में ज़्यादा रखते हैं, तो इसका हमने 14 रखना है। तो वो 12 होना था, ये 14 होना है, तो आधा इंच हमने सिलाई का रखा हुआ है। और इस तरीके से हमारा ये आगे का पीस तैयार है लाइनिंग का। और ये हमने फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। और पीछे के पीस में फ्रेंड्स इस तरीके से हमने आगे के पीस में फ्रंट 14 रखा हुआ है और इसमें हमने फ्रेंड्स ये भी कटिंग हो गई है और ये हमने 16 रखा हुआ है। ये देखिए, ये आधा इंच हमारा सिलाई का आ जाएगा और 8 इंच हमारा बैठ के तैयार हो जाएगा, तो ये खुल के 16 हो जाएगा। तो ये हमारी जो बैक की कटाई है ये हमने 16 इंच पर रखी है। और ये हमने नॉर्मली हम जो इनका गला है 5 इंच का है, और ये लेकिन 5 इंच का है, तो ये 2.25 पे निशान लगाना था, लेकिन बैन का होने की वजह से हमने इसको 2.5 इंच पर लगाया है। और ये हमने हल्की सी यहाँ पर गोलाई कर दी है। तो ये हमारे पीछे के पीस के लिए है। तो अब हम इसको कपड़े पर कैसे रखना है तो बताते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो इनर का सूट है बैन वाला, तो ये उसका कपड़ा है जो हमें बनाना है। तो इसकी जो लेंथ है, गला इसका हमारा जो वैसे नॉर्मली हम बनाते हैं बिना बैन का तो उनका 6 बनाना होता है, लेकिन जो बैन वाला सूट होता है उसमें हम 1 इंच बढ़ा देते हैं, चौड़ाई भी उसकी बढ़ा देते हैं और उसकी गहराई भी हम आगे के गले की बढ़ा देते हैं। तो हमने इसमें ये 7 इंच का रखना है, तो 7 इंच का कढ़ाई के हिसाब से रखते हुए यहाँ पर निशान लगाएंगे हम। और इसकी लेंथ है 43 इंच की, इसकी लेंथ 43 इंच की है। और ये देखिए, हमें इसको गले को बिल्कुल इस तरह डिजाइन के साथ डिजाइन मिलाना है, ये इस तरह, और तब हमें इस पीस को रखना है। ये आगे इस तरह पूरा डिजाइन है, तो इसको हमें डिजाइन के हिसाब से ही रखना है। तो इस तरह करके हमें इसको बिल्कुल सीधा रखना है। और इस तरह हमें यहाँ आगे भी गले पर निशान लगाना पड़ेगा बीचों बीच, क्योंकि जब हम गला बनाएंगे तो मैंने पहले भी बताया है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम गला बनाते हैं तो बिल्कुल सीधा बनता है और वो तिरछा इधर उधर नहीं भागता। तो फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर ये लाइनिंग जो हमने निशान लगाए हैं इसके ऊपर रख देंगे इस तरह। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया हुआ है तो यहीं पर हम इस लाइनिंग को रखेंगे। तो ये हमारा पीछे का पीस है, ये है हमारा आगे का पीस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसको अपने आगे के पीस पर इसको रख लेंगे। और जो ये निशान लगाया हुआ है हम बिल्कुल इसके ऊपर इसको रखेंगे यहाँ से इस तरीके से। और ये हमने बिल्कुल इस तरह पीछे मिलाना है इसको। और ये नीचे जो इसका बॉर्डर है इसको भी हमें बराबर इस तरीके से मिलाना है, क्योंकि ये बॉर्डर के हिसाब से हमें चलना है। तो इसकी लंबाई हमारी 43 है यहाँ तक, तो ये हमने पूरी ही लेंथ रखनी है इसकी।
और वैसे ही पूछ लेते हैं कि भाई किसी को जितना ऊंचा या लंबा पहनना हो तो उसके हिसाब से कर देते हैं, लेकिन ये पूरा ये हमें इसकी लेंथ लेनी है। तो इसकी हमने इसको इसके ऊपर सेट करके और इसकी कटाई हमें करनी है इस तरह से फ्रेंड्स। हमें लाइनिंग के हिसाब से ही इसकी कटाई, क्योंकि सारी कटिंग के निशान हमने लाइनिंग के ऊपर लगाए हुए हैं, तो इसकी कटाई हमें फिर इसी के हिसाब से लेके चलनी है। और यहाँ पर हमें कट का निशान लगाना है आगे गला बनाने के लिए, ताकि हमारा ये बिल्कुल बीचों बीच रहे। ये हमारे आगे का पीस है फ्रेंड्स। तो ये हमारी कटाई हो गई आगे के पीस की। तो ये फ्रेंड्स हमने बिल्कुल इसके जो ये हमारा इसका डिजाइन है, ये हमें बिल्कुल बीच में इस तरह हमने निशान लगा दिया है। ये देखिए, ये हमारे बीच का निशान है इस तरह से। और ये हमने इसकी बिल्कुल सीध में रख के इस कपड़े को काटा, और ये बॉर्डर भी हमने बिल्कुल इस तरीके से, इसका बॉर्डर भी हमने बिल्कुल इस तरह से मिला के तब हमने इसकी कटाई करी है। तो ये अब हमारा आगे का पीस कट के तैयार है, और अब हम पीछे का पीस काटेंगे। है तो इस पर हम थोड़ा निशान लगा देंगे इस तरह से, ताकि हमें पता रहे हमारी उल्टी साइड है, और फिर हम इसको पीछे के पीस को लिए तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने अपने पीछे के पीस को इसी के हिसाब से, क्योंकि 9.5 इंच हमारा इसका पल्ला है, तैयार 19 हैगा, तो हमने ये 9.5 तैयार है, और 2 इंच का हमने मार्जिन रखा है, तो 11.5 इंच पर हमने इसको लेकर इसके हिसाब से इसको मोड़ लिया। और ये आगे का कपड़ा हमारा फिर आगे बाजू में काम आ जाएगा इधर, तो हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होगा। तो ये हमारा आगे का पीस जो था पूरा तैयार 43.5 था, तो ये हम उसी के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाएंगे ये नीचे। तो ये हमारा 43.5 हो गया, आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। और आगे के पीस में हमारे बॉर्डर होने की वजह से उसमें मोड़ना नहीं था हमने, लेकिन इसमें हमें तुरपाई के लिए मोड़ना पड़ेगा, तो हमने इसको 3 इंच एक्स्ट्रा दिया है। तो ये 3 इंच का हमने एक्स्ट्रा रखा, और यहाँ तक हमारा आगे का पीस तैयार है। तो ये आधा इंच हमारा सिलाई में जाकर ये 43 हो जाएगा तैयार। और ये हमारा ऊपर का है, ये हमने जो आधा इंच की गोलाई दी है ये वो है, इसको इसके साथ ही कटिंग करते चलेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा पीछे का पीस कट के तैयार हो जाएगा। पीछे का पीस में हमने तुरपाई का रखना होता है, इसलिए ये हमने 3 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है नीचे से मोड़ने के लिए। आगे का हमारा बॉर्डर है तो उसमें हमें मोड़ना नहीं है, पूरा पूरा है वो, तो उसमें हमने कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना था। तो ये इस तरह से हम कटाई कर देंगे इसकी। और फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर 43 है, तो यहाँ पर हम कट का निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा कट का निशान हो गया। और अब फ्रेंड्स इसकी बैन हम कैसे लगाते हैं बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम जो हमारा लाइनिंग का सूट होता है उसमें हम इस तरीके से कच्ची सिलाई कर लेते हैं। चाहे हम मशीन से भी मोटी बखिया कर सकते हैं और हाथ से भी, लेकिन हाथ से यदि हम करते हैं तो कभी झोल नहीं पड़ता, और यदि हम कई बार मशीन से करते हैं तो उसमें कई बार झोल पड़ जाता है। तो इसलिए हाथ से करें तो ज़्यादा अच्छा है, इससे कभी भी झोल नहीं पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ तक ये सारे में इस पर बड़े बड़े टाँके मार के कच्चा कर देते हैं, और फिर ये नीचे से थोड़ा छोड़ देते हैं। या तो इस पर पहले इस तरह से सिलाई मार लो, नीचे हमारी लाइनिंग है जो, इस पर या तो पहले सिलाई मार लो, चाहे इसको इतना छोड़कर यहाँ पर बाद में सिलाई मार देंगे। तो हम इसमें बाद में करेंगे। तो पहले हम इस तरह से हमारा ये कच्चा हो गया है इसके ऊपर, और देखिए ये इस तरीके से हमने यहाँ पर सारे में ये कच्चा कर दिया है। ये हमारा पीछे का पीस है, ये देखिए ये सारा हमारा हो गया। ये हमारा पीछे का पीस है, और ये हमारा आगे का पीस है। इस पर भी हमने सारे पे इस तरह कच्चा कर दिया है इस तरह। ये देखिए ये सारा कच्चा हो गया हमारा, ये हमने इस पर कर लिया। और हम इसके लिए पैन बनानी है जो, तो उसका गला लेते हैं। ये हमारा गले के हिसाब से हमें बनाना है। इसकी चौड़ाई भी ज़्यादा रखते हैं और गहराई भी इसकी गले की ज़्यादा रखते हैं। तो चलिए हम अपनी स्टिचिंग के लिए चलते हैं।
फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें इसके लिए गला चाहिए इस तरह से। आजकल बाज़ार में भी इनके गलों के पैकेट मिलते हैं और घर में भी हम इसको काट सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास गला पैकेट का है। और इसकी जो हमें लंबाई इसकी हमें रखनी है वो हमें तैयार साथ रखनी है। जो नॉर्मली वो पहनते हैं वो 6 इंच है, लेकिन ये बैन वाला है तो इसकी हमें 1 इंच ये गहराई ज़्यादा रखनी होगी। और जो ये चौड़ाई है नॉर्मली वो 5 पहनते हैं, लेकिन इसकी हमें 5.5 रखनी होगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई कर लेते हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम इसके ऊपर एक सिलाई कर लेंगे और फिर हम इसको इस तरह थोड़ा थोड़ा, चाहे तो हम बीच में ही सिलाई लगाकर इस कुर्ते के ऊपर अपने कर सकते हैं, लेकिन इस तरह भी हम बना सकते हैं। तो इस तरह भी अच्छा बनता है और सफाई आती है। तो इस तरह पहले हम इसकी थोड़ा कपड़ा रखते हुए इस तरह से कटाई कर लेंगे। और थोड़ा चारों तरफ साइड में इस तरह कपड़ा रखना है। और जो हमें एक निशान ये जो हम बीच में लगाते हैं, ये हमारा गला सीधा बने तो हम इसलिए लगाते हैं। अब ये हमारा तैयार गला 7 है, तो हम इसकी जो गहराई है वो 7.5 लेनी होगी, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो हम इस तरह से करके इसको देख लेते हैं। और ये हमारा यहाँ पर 7.5 है, और ये हम यहाँ पर ना जो हमारा एक्स्ट्रा है उसको हम कैंची से काट देंगे इस तरह से और इसको इक्वल कर लेंगे इस तरह। और अब हम इसको अपने कुर्ते के ऊपर सेट करेंगे। तो ये हमारा आगे का पीस है। और इसी तरह से हम एक जो लाइन है, मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया, इसमें भी मैंने बताया है। तो ये जो बीच में लाइन होती है, ये इसकी वजह से हमारा गला बिल्कुल सीधा बनता है। और तो फ्रेंड्स, ये हमें 5 इंच का करना है, 5.5 का। तो हम 2.5 और 2.5 5 हो जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा जब हमारा सिलाई में आ जाएगा तो ये हमारे 5.5 का गला बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा इधर 2.5 है और ये इधर भी हमारा, ये इधर भी हमारा 2.5 इंच का है और इधर भी हमारा 2.5 इंच का है। और जब ये थोड़ा थोड़ा सिलाई में आ जाएगा तो ये इस तरह से हमारा पूरा 5.5 हो जाएगा। ये थोड़ा यहाँ आएगा और थोड़ा यहाँ पर, तो हमारा 5.5 इंच का हो जाएगा। और ये हमने गला काट लिया। तो ये जो निशान लगाए हमने दोनों तरफ, इनके ऊपर इनको इस तरह से रख लेंगे। और जो ये बीच का निशान हमने लगाया, ये इसके बीच की लाइन के साथ हम इसको रख लेंगे और फिर हम इस पर सिलाई कर देंगे। और फ्रेंड्स, ये जो बीच का निशान है मैं बिल्कुल इसके साथ रखना है। यहाँ पर हम सुई वगैरह से भी लगा सकते हैं, पिन भी लगा सकते हैं, तो ताकि ये हमारा सीधा बने। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस तरह से करके हम इस पर सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसको बीच से इस तरह कटिंग कर देंगे। और जो ये हमारे ये कपड़ा, इस पर हम इस तरह कट के निशान लगा देंगे ताकि मोड़ने में हमें दिक्कत ना हो। इस तरीके से जहाँ पर हमारी ये गोलाई आती है तो यहाँ पर हमें ज़रूर लगाने चाहिए, नहीं तो हमारे झोल पड़ जाएगा। और फिर इसको हम इस तरफ उल्टी साइड इसको मोड़ देंगे और इस चीज़ को हमें ऐसे करना है। और फिर एक कच्ची सिलाई हम इसके ऊपर लगा देंगे ताकि ये हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फ्रेंड्स, इसको हम अंदर की तरफ करते जाएंगे और इस तरह उंगली की सहायता से प्रेस करते जाएंगे ताकि अंदर दबा है इस तरह से। फ्रेंड्स, इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। तो जितना वो गला पहनते हैं हमने उसके हिसाब से तैयार कर दिया। यदि हम बिल्कुल यहाँ तक करते तो उनका ये गला गिरता, तो हमने ये जितना वो पहनते उसके हिसाब से तैयार किया। और जो ज़्यादा चौड़ा पहनते हैं उसके हिसाब से ही हम इसको, फिर ये चीज़ हमारी इस तरह पूरी आ जाती है, लेकिन वो कम चौड़ा पहनते हैं। तो अब हम इसको, ये जो हमारा पीछे का पीस है, तो ये हमने कटाई करी थी हल्की हल्की इसकी पीछे के पीस की, तो इसको हम इसके साथ पहले जोड़ लेंगे, ये निशान के साथ ही जो हमने ये कटाई करी थी थोड़ी सी हल्की सी,
तो इसके साथ हमने पहले इसके दोनों कंधे, जिनको तीरा भी बोलते हैं, तो इसको हम जोड़ लेंगे दोनों तरफ के। तो फ्रेंड्स ये हमने अपने दोनों तरफ के जो कंधे हैं वो हमने सिलाई मार ली है और अब ये हमारा गला बनकर तैयार है। तो ये फ्रेंड्स हमें बैन जहाँ तक लगानी है वहाँ हम निशान लगा देंगे। तो हमें अपनी बैन को यहाँ पर लगाना है, वैसे यहाँ तक भी लगा सकते हैं और यहाँ तक भी, लेकिन यहाँ पर लगाएं तो बहुत छोटी हो जाती है और पीछे की तरफ ही जाई रहती है, तो ज़्यादा छोटी बैन अच्छी नहीं लगती। बहुत से छोटी भी बैन पसंद करते हैं, तो वो अपनी पसंद है कि हम कहाँ तक लगाएं। तो इसमें हम यहाँ तक लगाएंगे, तो इसको एक निशान लगा देते हैं और इन दोनों को पकड़ के इस तरह से हम ये बिल्कुल सिलाई पर मिला के ये दोनों तरफ इस तरह हमारा निशान लग जाएगा इस तरह। तो हमें अपनी बैन यहाँ तक तैयार करनी है। तो चलिए अब हम अपनी बैन को किस तरह काटें। तो बैन, इसको हम कंठी भी बोल सकते हैं और बैन भी बोलते हैं, तो इसकी हम कटाई करते हैं। तो फ्रेंड जो ये निशान है यहाँ पर, इसी निशान पर अपने इंची टेप को रख कर इस तरीके से हम इसको नाप लेंगे। जितनी भी हमारी बैन होगी उसी के हिसाब से हम बुकरम पर काट कर इसको तैयार करेंगे। तो ये हमारी 12.5 बैठ रही है फ्रेंड्स। तो हमें इसको 12.5 है तो हमें 13.5 लेना होगा ये पट्टी इस तरह से। तो ये हमारी पट्टी है, इसको हमने 13.5 ले लिया है क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो उसके बाद ये फ्रेंड्स हमारी 1.5 इंच की पट्टी है, ये 1.5 इंच की पट्टी है, ये बुकरम पे से हमने काटी हुई है। और उसके बाद हम इस तरह से इसको मिला लेंगे और एक निशान इस तरह गोलाई देते हुए, ये हमारी बैन का निशान होगा, तो इस तरह हम इसमें गोलाई दे देंगे और इसकी हम कटाई कर देंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बैन कट चुकी है और अब हम इसके लिए कपड़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें ये कपड़ा अपना इस तरह कर लेंगे और इस बैन को इसके ऊपर रखेंगे और कम से कम हमें आधा इंच सिलाई के लिए जो चाहिए हमें उस पर निशान लगाकर इस तरह से। और ये हमने डबल रखना है फ्रेंड्स ऐसे मोड़ के, और आधा इंच हमें इस तरह से इसकी तरफ रखना है। तो इसकी हम कटाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने ये बैन का कपड़ा काट लिया है और ये देखिए इस तरह से पूरा है। पहले हम इसको ऐसे उल्टा कर देंगे अपने कपड़े को और इसके ऊपर हम ये उल्टा करके और इसके ऊपर हम इस तरह से, ये चीज़ हमारी जो खुली हुई है ये इधर नीचे की तरफ आएगी और जो ये बंद है ये ऊपर की तरफ आएगी। चाहे तो हम 2 खुले पीस भी ले सकते हैं ऊपर से खुला हो। तो ये हमने इस तरह बंद रखा है, तो लेकिन ये हम इसको इस तरह मोड़ने के लिए चाहिए, तो हम इसकी सिलाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम, ये हमें हल्का सा नीचे से थोड़ा छोड़ना होगा इस तरह से, और उसके बाद हम इस तरह से यहाँ पर गोलाई देते हुए इसकी इस तरह से, और बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे पर इसकी सिलाई लेंगे और ये दोनों पीस बिल्कुल मिलाकर हमें चलने हैं और इस तरह हमें ये बारीक सिलाई लगाते चलना है। ये इस तरह से फ्रेंड्स हमें अपनी पूरी बैन पे सिलाई लगानी है और ये यहाँ इधर से जो है थोड़ा सा छोड़ता है, इसको कपड़े को छोड़ना है क्योंकि ये हमें अपने कुर्ते के साथ जब गले में लगाएंगे तो इसको अटैच करनी है। तो ये हमने नीचे से थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है और अब इसी के हिसाब से हम इसकी गोलाई कर देंगे। ये इस तरह से दोनों तरफ से करनी है इस तरह से। तो ये हमें सबसे पहले ये मुड़ना है, इसके ऊपर एक हम कच्ची सिलाई कर देंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम पहले एक सिलाई के ऊपर ऐसे लगा लेंगे
ये देखिए, ये हमने सिलाई लगा ली है। इसको हम पहले जब लगाते हैं तो चाहे हम इसको सबसे पहले इस सिलाई को लगा लें तो और भी अच्छा रहता है। तो फिर इसको हम इस तरह से मोड़कर सीधी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर भी सिलाई लगा ली और हम एक सिलाई इसके ऊपर, ये हमारा सीधा हो गया दोनों तरफ, और एक सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि ये हमारी सिलाई दब जाए और ये ऊपर नीचे ना हो। तो जो ये हमारी सिलाई की लाइन है ये हमें बिल्कुल इस तरह बीच में रखनी है और इसी के ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने अपनी बैंड के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा दी है और अब हम इसके एक निशान यहाँ पर लगाएंगे ताकि जो हम सिलाई करेंगे तो ये हमारा दोनों आगे पीछे के पीस बराबर बैठेंगे। तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे और फिर ऐसे करके हमने इसको डबल, और यहाँ एक निशान बीच में लगाना है इस तरीके से, और यहाँ एक चाहो तो कट का निशान भी लगा सकते हो इस तरह से। तो फ्रेंड्स, ये हमने अपनी बैंड को इस तरह से तैयार कर लिया और अब हम इसको गले के साथ अटैच करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें जो सूट का गला है वो इस तरीके से रखना है सीधी तरफ से ऐसे, और जो ये बैंड है हमें जो ये पीछे का हमने कट लगाया था उस टाइम पर, इस कट के साथ हमें इसको मिलाना है। जो ये हमारा बीच में कट लगा हुआ है ये हमारा कट है, तो हम और थोड़ा इस तरह कटेंगे और ये हमारा पीस इस तरह रखा जाएगा। और जो ये हमारा कपड़ा है ये बैंड ये इधर होगी ऊपर की तरफ, और ये जो नीचे का पीस है ये इस तरह से आएगा। और जो ये निशान हमने लगाया ये यहाँ तक हमने सिलाई में लेना है ताकि हमारी जो बैंड लगे वो बिल्कुल इक्वल हो। तो इस तरीके से हमें अपनी बैंड को लेकर देखना है कहाँ तक जाएगी, और वहाँ तक हमने दोनों तरफ फिर बराबर लगा देनी है इस तरह। और पहले हम एक सिलाई इस तरह से करके इसको यहाँ से मोड़ेंगे इस तरह थोड़ा थोड़ा, और फिर इसको सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमने सिलाई लेनी है वो इस लाइन पर लेनी है और इस कपड़े को इधर यहाँ पर हमें, जब ये बुकरम की है, ये बुकरम आगे की तरफ है तो इसको हमें थोड़ा कपड़े को आगे करके और इस तरह से सिलाई को थोड़ा थोड़ा बराबर लेना है। ये हमें बुकरम थोड़ी रखनी है और ये थोड़ा आगे तक रखना है हमें इस तरह से, और यहाँ पर हमें इसको बराबर रखना है इस कपड़े के। जो हमारा पीछे का पीस है ये हमारा पीछे का है और इसके साथ हमें इसको बिल्कुल इस तरह अटैच, और इस तरीके से हमें इस पर सिलाई लगानी है। और फ्रेंड्स, इधर से भी हम जब यहाँ पर लास्ट में आए तो इसी तरह से थोड़ा सा हमें नीचे का पीस मोड़ना है और अपनी सिलाई को पूरी करनी है इस तरीके से। इस तरीके से हमें यहाँ पर भी मोड़ना है ये थोड़ा थोड़ा, और इस तरह से हमें अपनी ये सिलाई पूरी करनी। जैसे हमने इधर से मोड़ा था ऐसे ही हमने उधर से मोड़ा है। और अब हमें इसको, ये चीज़ हमारी सफाई आ जाती है इसलिए हम इसको ऊपर रखते हैं, इसलिए हम इस पट्टी को अंदर रखते हैं और इस जो हम पहले सिलाई मारते हैं इसको ऊपर रखते हैं ताकि हमारी बैंड अच्छी लगे। और इस तरीके से करके फ्रेंड्स हमें इसको भी इस तरह थोड़ा मोड़ना है, इस तरीके से अपनी बैंड को मोड़ना है और फिर इस तरह हमें इसके ऊपर भी सिलाई लेकर चलना है। और इस तरह से हमें को अंदर करते हुए कपड़े को और सिलाई लगानी है। और इस तरीके से फ्रेंड्स इधर से भी हमें अपनी इसको पट्टी को थोड़ा मोड़ना है अंदर की तरफ ताकि धागे बाहर ना दिखे, और हमें ये सिलाई पूरी करते हुए इस तरह से चलना है। और इसको फिर हमें यहाँ पर इस तरह थोड़ा ऊपर की तरफ सिलाई ले जाकर और इसको डबल सिलाई कर देनी है इसके ऊपर इस तरीके से। वो हमारी थोड़ी नीचे थी और ये हमें एक पैर की ऊपर रखनी है इस तरीके से।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम अपनी इस बैंड को पूरी कर देंगे। ये देखिए, तो यदि हम बीच में निशान लगाकर इसमें को बैंड को अपनी दोनों तरफ बराबर बराबर करेंगे तो ये हमारी पूरी बराबर बैठती है। कभी कभार होता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है तो उसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वैसे अधिकतर बराबर ही बैठती है। तो ये देखिए, ये हमारी बैंड की तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। अगर ये छोटी होती तो ये इतनी अच्छी ना लगती, लेकिन ये अब बहुत अच्छी लग रही है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।